सरकारी वेतन न हमको सुहाए, मुझको तो रिश्वत की रोटी भाए। मन मस्त मगन, बस घूस घूस चिल्लाए। ओढ़ के करप्शन की काली चदरिया, सरकारी ऑफिस में आया सीओ तेरा। ईमानदारी का पैसा ना कभू चाहे, हमको तो काली कमाई भाए। मन मस्त मगन, बस घूस घूस चिल्लाए। जी हाँ, सुना है रातू अंचल कार्यालय में बैठकर सीओ प्रदीप कुमार, राजस्व उप निरीक्षक सुनील सिंह और दलाल जफर अंसारी इसी गाने पर जुगलबंदी में लगे थे कि एसीबी ने धर लिया। पता चला है कि करप्शन के कॉन्सेप्ट के तीनों गवैये एसीबी को देख भाग मिल्खा भाग हो रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने एंग्री यंगमैन स्टाइल में कहा, जब तक हिलने को कहा ना जाए, शराफत से कुर्सी में तशरीफ टिकाए रहो। यह एसीबी का छापा है, कोई हाफ मैराथन नहीं। इनकी शक्लें तो देखिए, ऐसा नहीं लगता जैसे परीक्षा हॉल में आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया हो और इनके मुंह से निकल गया हो आए, या जैसे कि मुंह के पास लाया निवाला को छीन कर ले गया हो, या किसी ने अचानक कहा हो तुम्हारे दादू पेड़ से गिर पड़े और उनका कूल्हा टूट गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब बताएंगे, लेकिन पहले इन कपूतों का परिचय जान लीजिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के शिकंजे में खड़े इन तीनों लोगों में पहले हैं प्रदीप कुमार। यह रांची के रातू अंचल के सीओ माने अंचल अधिकारी हैं। उम्र 57 साल है और रहने वाले बिहार के नालंदा के हैं। फिलहाल रांची के सुखदेव नगर थाना अंतर्गत इंदरपुरी रोड नंबर 1 में रहते हैं। सड़े हुए कद्दू जैसा फीका सा मुंह लटकाए दूसरे शख्स हैं सुनील सिंह, रातू अंचल में राजस्व उप निरीक्षक हैं। तीसरा आदमी जो हैरत भरी निगाहों से ऐसे देख रहा है मानो कह रहा हो कि झारखंड में करप्शन कब से अपराध हो गया, इसका नाम जफर अंसारी है। वैसे तो यह खुद को सरकारी सिस्टम में फाइलें तेजी से सरकाने वाला मशीन समझते हैं, लेकिन कुछ जलनखोर लोग इनको दलाल बोलता है। तीनों को एसीबी ने 25,000 रुपया रंगे हाथ लेते धरा है। इन बिचारों के शक्लें तो देखिए, क्या पाप किया है इन्होंने। सरकारी मुलाजिम है, 1000 जिम्मेदारियां हैं, सरकारी फाइलों का वजन इतना होता है। सरकारी दुनिया के इस मासूम प्रजाति ने तो बस इतना ही कहा था, आपकी फाइल्स ऐसे सूखे सूखे कैसे खिसकाऊं। इसके साथ कुछ तो चाहिए, सुविधा शुल्क मिलेगा। सुविधा शुल्क, अब बताइए, घूस नहीं सुविधा शुल्क ही तो मांगा था, एसीबी ने धर लिया। क्या ही गलत की है, सरकारी मुलाजिम होकर भी जेब रिश्वत की रकम से ना भरी हो, रिश्तेदार लानतें भेजेंगे। लंदन अमेरिका में पढ़ रही औलाद कहेगी, सरकारी बाबू होकर भी आपने हमारे लिए क्या किया। बगल वाले फलानमा बाबू को देखिए, अपना बचवा को फरारी कार खरीद दिया है। अरे इनको छोड़िए, खुद को क्या जवाब देंगे, आईने में अपनी ही शक्ल ताने मारेगी। इतने दिन नौकरी कर ली और नो रिश्वत का पैसा, क्या सरकारी नौकरी करेगा रे तू। वैसे भी तो सरकारी डिपार्टमेंट का स्वघोषित नारा है, जो रिश्वत लिया नहीं अपने आप का भी सगा नहीं, जो पब्लिक को ठगा नहीं सरकारी मुलाजिम रहा नहीं। अरे सजा तो उनको होनी चाहिए जो रिश्वत की पाई भी नहीं लेते। सरकारी डिपार्टमेंट और ईमानदारी का भला क्या मेल। अब ये भी समझिए कि इन महाअनुभवों ने क्या किया है। दरअसल रातू अंचल के पाली निवासी रामसागर साव को जमीन का म्यूटेशन कराना था। उन्होंने इस संदर्भ में जानकारी लेने के लिए रातू अंचल के हल्का 3 कर्मचारी सुनील सिंह से संपर्क किया। सुनील सिंह बोले, देखो भैया, काम तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन 28,000 रुपया लगेगा। रामसागर साव ने आनाकानी की तो सिद्धार्थ सरकारी कर्मचारी सुनील सिंह बोले, नहीं भरोसा है तो सीओ साहब के पास जाइए, वह भी इतना ही मांगेंगे। बताइए, सुनील बाबू का एक्सपीरियंस की दाद देनी पड़ेगी। महोदय पूरा रेट लिस्ट जानते हैं, सरकारी विभाग में किस बाबू की कितनी कीमत है, ये ना हुई बात। अब रामसागर साहब जी के साथ दिक्कत यही थी कि वह सुविधा शुल्क देना नहीं चाहते थे, सो एसीबी के पास शिकायत कर दी। एसीबी ने अपने कर्मियों से आरंभिक जांच कराई तो बात सही निकली। एसीबी ने जाल बिछाया और रामसागर साहब के हाथों 25,000 रुपया का चारा भिजवाया। सरकारी समंदर की बड़ी छोटी सब तरह की मछलियां इंतजार में बैठी थी। दिक्कत बस इतनी थी कि लालच में अंधी इन मछलियों को बस चारा दिखा, जाल वो देख ही नहीं पाए। शिकायतकर्ता रामसागर साव ने रातू अंचल कार्यालय में बैठे सीओ प्रदीप कुमार, राजस्व उप निरीक्षक सुनील सिंह और दलाल जफर अंसारी को 25,000 रुपये दिए। लेकिन हाय रे किस्मत, बेचारे सीओ साहब नोट गिनने के लिए अभी उंगलियों में थूक ही लगा रहे थे कि एसीबी आधम की। एक गाना एसीबी ने भी गाया, डियर सीओ साहब, जहां जहां तेरी नजर है मेरी जहां मुझे खबर है। सीओ साहब तो बैठे बैठे ही धर लिए गए। राजस्व उप निरीक्षक सुनील सिंह और दलाल जफर अंसारी 9-2-11 होने का प्रयास किया,
पर एसीबी अधिकारियों की गणित ठीक ठाक ही थी। फौरन कहा ज्यादा 3-5 मत करिए गुरु, आप धर लिए गए हैं। एसीबी ने सीओ प्रदीप कुमार के इंद्रपुरी वाले आवास पर छापा मारा, वहां 2,03,400 रुपए नगद मिले हैं। लेकिन सवाल है कि सीओ साहब ने काली कमाई से क्या इतने ही कमाए होंगे? फिलहाल तीनों से एसीबी पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सरकारी सिस्टम एक भूल भुलैया बन गया है। वहां सरकारी फाइलें इतनी गुंथ जाती है कि बिना रिश्वत के पैसे गिरा ही नहीं खुल पाती। जो फाइल वर्षों से रेंगती रहती है वह कब तेज दौड़ेगी, ये सीओ प्रदीप और हल्का कर्मचारी सुनील सिंह जैसे सरकारी मुलाजिमों के मूड और चढ़ावे पर निर्भर करता है। सरकारी सिस्टम में चाहे जितना भी जंग लगा हो, उसके भीतर करप्शन की मशीनरी बहुत स्मूथली काम करती है। सरकारी सिस्टम के करप्शन की दुनिया में जितनी ईमानदारी है उसकी तो मिसाल देनी होगी। वैसे 57 साल की उम्र में माने रिटायरमेंट से कुछ ही साल बचे होंगे। आखिर क्या वजह रही होगी इस नायाब कृत्य की? वही बात है शायद, घूस नहीं लिया तो काहे का सरकारी मुलाजिम। The followup.in. Like, share, and subscribe.